नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी हॉट स्पॉट पर। हम लेकर के आए हैं आपके लिए सुपर 30 कॉन्सेप्ट का पार्ट 1। इसमें हम आपके लिए लेकर के आए हैं सभी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सभी तरीके की टीईटी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आगे आने वाली सभी प्रकार की टीईटी परीक्षाओं में पूछे जाने की बिल्कुल 100% गारंटी है और ये क्वेश्चन इनमें से आने की पूरी संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पार्ट 1। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया? क्या किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया? ऑप्शन ए पेस्टोलॉजी, ऑप्शन बी वॉटसन, ऑप्शन सी स्टैनले हॉल और ऑप्शन डी जेम्स सल्ली। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है ये आपको अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है और इसका ऑप्शन मैं बताता हूँ। इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन ए पेस्टोलॉजी, ऑप्शन ए पेस्टोलॉजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बालक का विकास होता है ऑप्शन ए सिर से पैर की ओर, ऑप्शन बी पैर से सिर की ओर, ऑप्शन सी दोनों ओर से और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है। तो क्या है? सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सिर से पैर की ओर। बच्चों का जो विकास होता है, बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बालक के संस्कारों का विकास प्रारंभ कहाँ से होता है? बालक के संस्कारों का विकास प्रारंभ कहाँ से होता है? पहला ऑप्शन है विद्यालय, ऑप्शन बी परिवार, ऑप्शन सी खेल का मैदान और ऑप्शन डी सिनेमा घर। तो इसका जो सही आंसर है कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए दोस्तों। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है परिवार। परिवार से बालक के संस्कारों का विकास प्रारंभ होता है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? विकास के संदर्भ में गलत कथन है। विकास के संदर्भ में गलत कथन है। ऑप्शन ए विशिष्ट से सामान्य की ओर, ऑप्शन बी सार्वभौमिक प्रक्रिया, ऑप्शन सी सिर से पैर की ओर और ऑप्शन डी वर्तुलाकार गति। तो विकास के संदर्भ में गलत कथन क्या है? तो चारों में से कोई एक गलत कथन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विशिष्ट से सामान्य की ओर। क्या? विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम और आपको अपने जो आंसर हैं वो कमेंट बॉक्स में देना नहीं भूलना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां, खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? क्वेश्चन नंबर 5, खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए शारीरिक विकास, ऑप्शन बी मानसिक विकास, ऑप्शन सी सामाजिक विकास और डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे जो सही आंसर है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। क्या? उपर्युक्त सभी। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 6, गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। क्या? गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। यहाँ पे हमें बताना है कि गर्भकाल की कौन सी अवस्था नहीं है। ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी डिंब, ऑप्शन सी बीजकरण, ऑप्शन डी भ्रूणावस्था। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है दोस्तों? आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें भेजिए। गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शैशवावस्था। क्या? शैशवा अवस्था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, गर्भ में संतान सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। गर्भ में संतान सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। तो ऑप्शन है माँ के पोषण से, बी ऑप्शन है माँ के टीवी देखने से, ऑप्शन सी आस पड़ोस से और ऑप्शन डी पूर्वजों से। गर्भ में संतान सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। तो चारों ऑप्शन में से क्या सही है? तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए माँ के पोषण से। क्या? माँ के पोषण से। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8वां, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। क्या? मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। तो मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या है? ऑप्शन ए मन तथा शरीर का विकास, ऑप्शन बी शरीर तथा हड्डियों का विकास, ऑप्शन सी शरीर तथा हृदय का विकास, ऑप्शन डी आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। तो इन चारों में से सही ऑप्शन क्या होगा? मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। तो इसका सही आंसर है ए वाला मन तथा शरीर का विकास। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां, 2 से 5 वर्ष की आयु कहलाती है। तो 2 से 5 वर्ष की आयु क्या कहलाती है? देखना है, ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी उत्तर बाल्यावस्था, ऑप्शन डी किशोरावस्था। तो चारों में से सही क्या होगा? जल्दी बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। 2 से 5 वर्ष की आयु क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा? ऑप्शन ए शैशवावस्था। 2 से 5 वर्ष की आयु क्या कहलाती है? इसका सही आंसर है ए नंबर शैशवावस्था।
ठीक है दोस्तों, शैशवावस्था इसका सही आंसर है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। क्या? गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। चारों में से कौन सा सही होगा? पैर का, सिर का, धड़ का और सभी का। तो इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, तो इसका सही आंसर है सिर का। गर्भ में सबसे पहले सिर का निर्माण होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है? बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास होता है। क्या? बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास कब होता है? तो ये विकास सबसे तेज अवस्था में जो होता है वो है शैशवावस्था। इसका सही आंसर है बी वाला, शैशवावस्था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12। जन्म के समय शिशु के शरीर में हड्डियां होती हैं। जन्म के समय शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? जल्दी बताइए दोस्तों, बहुत सरल आंसर है इसका, सरल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर भी आपको पता होगा। जन्म के समय में शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका सही आंसर है, कितनी हड्डियां होती हैं आप बता सकते हैं? कितनी हड्डियां होती हैं शिशु के शरीर में जब बच्चे का जन्म होता है, तो कितनी हड्डियां होती हैं? इसका सही आंसर है 270। कितनी हड्डियां होती हैं? 270। ध्यान से सुन लीजिए, 270 हड्डियां होती हैं जब कोई शिशु जन्म लेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है बीजावस्था कहा गया है। बीजावस्था कहा गया है। चारों में से एक ऑप्शन सही है, बताइए दोस्तों, जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। बीजावस्था कहा गया है, तो चारों में से सही ऑप्शन बताइए। तो इसका सही आंसर है बीजावस्था कहा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 0 से 2 सप्ताह है। क्या? 0 से 2 सप्ताह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। सीखने का आदर्श काल माना गया है। सीखने का आदर्श काल माना गया है। चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि सीखने का आदर्श काल क्या है। तो सीखने का आदर्श काल माना गया है, किसको माना गया है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शैशवावस्था। क्या है? ऑप्शन ए, शैशवावस्था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15। बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। क्या? क्वेश्चन में क्या लिखा है? बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। कब कर लेता है बालक मुख्य रंगों की पहचान? तो ऑप्शन हमारे पास हैं चारों, इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजना है। बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 5 वर्ष में। ऑप्शन ए, 5 वर्ष में बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम अपना क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था? क्या? कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था? चारों में से एक सही ऑप्शन है, आपको अपना क्वेश्चन का आंसर देना है। कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था? तो चारों में से एक सही आंसर है, बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए कि कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था। तो इसका सही आंसर है बी, लंबात्मक विधि। क्या? लंबात्मक विधि। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। भारत में बाल विकास की शुरुआत हुई थी। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? हमारे पास 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा सही है आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजना है। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1930। क्या? 1930। आपका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, 1930। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है कि जन्म के समय नवजात शिशु रोता है। जन्म के समय नवजात शिशु रोता है, क्या कारण होता है कि जन्म के समय नवजात शिशु रोता है? तो इसका सही आंसर हमें देना है। जन्म के समय नवजात शिशु रोता है, तो इसका सही आंसर चारों में से कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए है भय के कारण, ऑप्शन बी है वातावरण में परिवर्तन के कारण, ऑप्शन सी है पीड़ा के कारण, ऑप्शन डी है भूख के कारण। तो सही आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर है, मैं आपको बताता हूँ, वातावरण में परिवर्तन के कारण। जन्म के समय नवजात शिशु रोता है, उसका कारण होता है वातावरण में परिवर्तन के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन 19वां। तो अगले क्वेश्चन में है जीवन का सबसे कठिन काल है। जीवन का सबसे कठिन काल है, तो जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा है? चारों ऑप्शन में से आपको आंसर देना है।
तो जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा है? गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो ये 4 अवस्थाएं हैं, इनमें से कौन सा सबसे कठिन काल है? तो अपना आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में और हमें भेजिए। तो सही आंसर है इसका डी, किशोरा अवस्था। किशोरा अवस्था सबसे कठिन काल होता है जीवन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 20वां। आनुवंशिकता के वास्तविक निर्धारक होते हैं। आनुवंशिकता के वास्तविक निर्धारक होते हैं क्या? आनुवंशिकता के वास्तविक निर्धारक क्या होते हैं? तो ऑप्शन ए कोशिका, ऑप्शन बी गुणसूत्र, ऑप्शन सी न्यूरीन, ऑप्शन डी कोश शरीर। तो चारों में से सही आंसर क्या है? आनुवंशिकता के वास्तविक निर्धारक होते हैं। क्या होते हैं? चारों में से आपको सही ऑप्शन देना है, इसका सही आंसर देना है। तो इसका सही आंसर है गुणसूत्र। क्या होता है? इसका सही आंसर गुणसूत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21। बालक के विकास में महत्व होता है क्या? बालक के विकास में महत्व होता है। किसका महत्व होता है बालक के विकास में? वंशक्रम का, वातावरण का, ए और बी दोनों का, और भोजन का। तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। बालक के विकास में महत्व होता है, किसका बालक के विकास में महत्व होता है? तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताइए। तो बालक के विकास में महत्व होता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी। ऑप्शन सी, ए और बी। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। सृजनशील बालकों का लक्षण है क्या? सृजनशील बालकों का लक्षण है मतलब कार्यकुशल बालकों का क्या लक्षण है? तो चारों में से सही आंसर बताइए आप, क्या होगा चारों में से? तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आपको भेजना है इसका सही आंसर। तो सृजनशील बालकों का लक्षण है ऑप्शन सी, जिज्ञासा। क्या? ऑप्शन सी, जिज्ञासा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23वां। क्वेश्चन नंबर 23वां क्या है? किस वैज्ञानिक ने माना है कि उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है? किस वैज्ञानिक ने माना है कि उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है? तो हमारे पास 4 वैज्ञानिकों के नाम लिखे हुए हैं, मेंडल, कूले, स्टीफंस और क्लार्क। मेंडल, कूले, स्टीफंस और क्लार्क। किस वैज्ञानिक ने माना है कि उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है? मेंडल, कूले, स्टीफंस, क्लार्क। तो दोस्तों इसका सही आंसर भेजिए हमें कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही आंसर है, लिख लीजिए ऑप्शन सी, स्टीफंस। क्या है? ऑप्शन सी, स्टीफंस। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 24। बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त करता है? बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त होता है? तो हमारे पास 4 अवस्थाएं हैं और इन चारों में से कौन सा होगा ये आपको हमें बताना है। जल्दी बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अपनी तैयारी का हमें एक जायजा दीजिए। तो सही ऑप्शन क्या है चारों में से? तो इसका सबसे सही ऑप्शन है बालक का शारीरिक, मानसिक विकास और सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त करता है? तो इसका सही आंसर है डी, किशोरावस्था। क्या है? डी, किशोरावस्था। चलिए आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25वां। उत्तर बाल्यकाल का समय कब होता है? उत्तर बाल्यकाल का समय कब होता है? ध्यान दीजिए दोस्तों, पूछ रहा है उत्तर बाल्यकाल का समय कब होता है। तो हमें बताना है कि उत्तर बाल्यकाल का समय क्या होता है। 1 से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष और 12 से 18 वर्ष। कमेंट में लिख करके भेजिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा कि उत्तर बाल्यकाल का समय कब होता है। तो उत्तर बाल्यकाल का सही समय होता है ऑप्शन सी, 6 से 12 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 6 से 12 वर्ष। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, उसकी ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होता है? लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगता है? हमें बताना है इसका सही आंसर। लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगते हैं? तो शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, भ्रूणावस्था में। तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट करके बताइए कि इन चारों में से सही आंसर क्या होगा। तो चारों में से सही आंसर है, ध्यान देना दोस्तों, कि लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगते हैं। तो चारों में से जो सही आंसर है नोट कर लीजिए, ऑप्शन सी, किशोरावस्था। क्या? ऑप्शन सी, किशोरावस्था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27वां। क्वेश्चन नंबर 27वां क्या है? बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है? क्या लिखा हुआ है? बालक के सामाजिक विकास का
सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? बालक के सामाजिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण कारक हमें, तो दोस्तों बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है ये हमें बताना है। तो चारों में से कौन सा सही आंसर होगा ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजना है। सही आंसर आप बताइए हमें कि सही आंसर इसका क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वातावरण। क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन सी, वातावरण। चलिए दोस्तों आगे वाले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से हैं? भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से हैं? भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से हैं? ऑप्शन ए अक्षर ज्ञान, ऑप्शन बी सुनकर भाषा समझना, ऑप्शन सी ध्वनि उत्पन्न करके बोलना, ऑप्शन डी सभी। तो बताइए दोस्तों इन चारों में से सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें भेजिए। तो भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से हैं हमें चारों में से सही बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी भाषा विकास के विभिन्न अंग हैं। ठीक है दोस्तों आगे वाले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29वां, संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण है। क्या संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण है? ऑप्शन ए झगड़ालू, ऑप्शन बी विनोदी, ऑप्शन सी समायोजित, ऑप्शन डी भीरू। तो इन चारों में से सही ऑप्शन क्या है कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी समायोजित, ऑप्शन सी समायोजित। देखिए तो हम अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 30वां, लैमार्क ने अध्ययन किया था। क्या क्वेश्चन है? लैमार्क ने अध्ययन किया था। किसका अध्ययन किया था लैमार्क ने? स्कूल का, समाज का, वंशानुक्रम का, वातावरण का। चारों ऑप्शन में से आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजना है अपना आंसर। लैमार्क ने अध्ययन किया था, तो किसका अध्ययन किया था लैमार्क ने? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, लैमार्क ने वंशानुक्रम का अध्ययन किया था। क्या किया था? लैमार्क ने वंशानुक्रम का अध्ययन किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर सही है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पार्ट 1 बाल विकास का पहला पार्ट था, जिसमें कि आपको 30 सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए गए थे जो कि अभी तक की परीक्षाओं में आए हैं, चाहे वो सीटेट हो, एमपीटेट हो, चाहे वो यूपीटीईटी हो या कोई भी परीक्षा हो। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं और आगे जितनी भी परीक्षाएं आएंगी उनमें भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं जिससे कि वो भी अपनी तैयारी कर सकें। वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, नमस्कार।